वेलकम बैक टू कोड ओडेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में। हम समझेंगे कि हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड और हैश इफ डेफ डायरेक्टिव्स कैसे काम करते हैं और अपने कोड को हम कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या हैं। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। इनका काम कंपाइलर को बताना होता है कि कोई चीज प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड होगी या डिफाइन होगी, या फिर कोई स्पेसिफिक ब्लॉक में कंडीशन जो है कंपाइल होगी या नहीं होगी। ये डायरेक्टिव्स कंपाइलर से पहले जो है प्री प्रोसेस स्टेज में रन होते हैं, इसी वजह से इनका नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सही है। अब हमारे पास तीन टाइप के जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है हैश डिफाइन, सेकंड होता है हैश इंक्लूड, एंड थर्ड हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं जिसमें हमारे पास इफ डेफ आता है, और सेकंड आता है हमारे पास इफ नॉट डिफाइंड। हैश लगाएंगे यहाँ पे। एंड थर्ड हमारे पास होता है कौन सा, एंड इफ। इन सब को हम समझते हैं कि कौन सा किस तरह से होता है, क्यों होता है, एंड इफ। अब ये क्या है, हमारे पास हैश डिफाइन मैक्रोज डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, मैक्रोज क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। अब मैक्रोज जो होता है, डिफाइन का यूज किसी कांस्टेंट वैल्यू को एक नाम देने के लिए होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप कोई वैल्यू मल्टीपल जगह पर यूज कर रहे हैं तो आप उसको एक नाम देकर कोड को आसान और रीडेबल बना सकते हो। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम अगर देखें, एक एग्जांपल देखते हैं। हम अगर डिफाइन करें, हैश डिफाइन यूज कर रहे हैं और हम क्या करें, पाई को डिफाइन कर दें हम। 3.14 वैल्यू होती है ना पाई की। तो अब क्या कर रहे हैं, हम पाई लिखेंगे, कंपाइलर उसे 3.14 समझेगा। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोग्राम के किसी हिस्से में सिर्फ ये लिख दें, पाई लिखते हैं, तो कंपाइलर उसे 3.14 ही जो है वो समझेगा और हमें बार बार जो है अपनी वैल्यूज को लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब ये क्या करता है, ये मेंटेनेबिलिटी को जो है इम्प्रूव करता है। अगर फ्यूचर में पाई की वैल्यू चेंज करनी है तो सिर्फ जो है हम क्या करेंगे, जो हैश डिफाइन पाई की वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है, इस लाइन को अपडेट करना होगा और पूरे प्रोग्राम में वो चेंज अप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमारे पास डिफाइन है, वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें बाद में कोई भी चेंज करना हो अपने प्रोग्राम में, तो हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम की वैल्यूज चेंज करने के बजाय हम सिर्फ डिफाइन वाली वैल्यू चेंज करते हैं, पूरा खुद ब खुद ही वो चेंज हो जाता है। सेकंड आता है हमारे पास कौन सा, हैश इंक्लूड। ये इस क्या होता है, ये हेडर फाइल्स के लिए यूज होता है। अब हैश इंक्लूड का यूज होता है किसी एक्सटर्नल फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। ये काम बहुत आसान करता है क्योंकि अगर आपको बार बार सेम फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक फाइल इंक्लूड करते हो और उसमें डिफाइंड फंक्शंस का यूज़ कर लेते हो। फॉर एग्जांपल हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, राइट। अब इसका मतलब है कि आप stdio.h जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। इस फाइल में क्या होता है, इस लाइब्रेरी में क्या होता है, प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। अगर ये लाइन ना लिखी हो तो आप प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस को मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है, और वो काफ़ी ऑब्वियसली कैसे करेंगे, हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर लेते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज कर लेते हैं हम। थर्ड हमारे पास आते हैं कंडीशनल। अब कंडीशनल में क्या होता है कि ये डायरेक्टिव्स अलाउ करते हैं कि कुछ पार्ट जो है हमारा कोड का सिर्फ तब कंपाइल हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो।
उसका मतलब है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट होती है तब वो कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम हैश डिफाइन क्या करें, लाइक इधर देखते हैं हम, अगर हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करके एक वैल्यू डिफाइन करें, हम इसको करते हैं डीबग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अगर जो है डीबग डिफाइन है तो प्रिंटफ का कोड एग्जीक्यूट हो, वरना फिर क्या हो कि इग्नोर हो जाए। सही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैश डिफाइन इफ डिफाइन करेंगे कि अगर जो है हमारा डीबग डिफाइंड है तो जो है वो क्या करे, प्रिंट एफ और डीबग मोड ऑन कर दे। सही है, डीबग मोड ऑन, सही है। वरना फिर क्या करे, एंड इफ कर दे। इफ नॉट इफ नॉट डिफाइंड होगा तो उसका मतलब है कि हैश एंड इफ। अब अगर जो है डीबग डिफाइंड है तो प्रिंटफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना इग्नोर हो जाएगा। इसी तरह इफ नॉट डिफाइंड का मतलब है कि अगर जो है वो डिफाइंड नहीं है तो फिर भी हम, जैसे इफ कंडीशन इफ एल्स कंडीशन होती है ना हमारे पास, उसी तरह से यहाँ पे इफ डिफाइंड और इफ नॉट डिफाइंड का की कंडीशन है। उसके बाद जो है हमारे पास होता है कि रियल लाइफ में हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में डीबगिंग का कोड ना हो, तो हम क्या करें, इफ डिफाइन डीबग यूज करके उसे सिर्फ टेस्टिंग वर्जन में अलाउ कर सकते हैं। लाइक इस तरह से हम जो है अपने जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं उसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये जो है हमारे पास तीन कंडीशनल्स होती हैं, इफ डेफ, इफ नॉट डिफाइंड और एंड इफ क्या होती है कि वो उस कंडीशन को एंड कर रही होती है। ये हमारे पास क्या है, ये तीन जो है कंडीशनल्स हैं। ये हमारे पास जो है क्या होता है, डिफाइन मैक्रोज डिफाइन करने के लिए होता है कि कोई भी हम जो है कांस्टेंट वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास लाइब्रेरीज को और फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए होता है। अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर हम जो है यही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जो है यूज करके और फिर देखेंगे किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं, हैश इंक्लूड। अब ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो क्या करा रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करा रहे हैं। तो उसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी ये एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जो क्या है, इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करती है। जैसे अभी हम प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस को यूज करेंगे। अगर आप हैश इंक्लूड stdio.h ना लिखें तो आप प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस को यूज ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लेते हैं और डिफाइन वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लेते हैं। इसमें वही हमने जो पर एग्जांपल देखी थी पाई वाली, वही ले लेते हैं कि हम पाई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, पाई 3.14। सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्रो हमने डिफाइन किया है और ये भी क्या है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश डिफाइन, ठीक है। इसके बाद जो हमने नाम दिया है पाए, वो एक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। ये क्या है कि हमारे पास एक आइडेंटिफायर होता है जो उस आइडेंटिफायर को वैल्यू दी गई है 3.14, वो जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करते हैं। कि मतलब अगर हम ये पाई लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है कंपाइलर समझ जाएगा कि मतलब पाई लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 3.14 है। अब
जहां जहां भी पाई लिखा जाएगा कंपाइलर उसको 3.1 से रिप्लेस कर देगा। ये एक तरह से कांस्टेंट बना देता है जो कोड में मल्टीपल प्लेसेस पर यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम जो है अपना मेन फंक्शन इंट मेन, अब ये क्या है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और ये क्या है हमारे पास, इंट का मतलब ये यानी कि ये जो रिटर्न में हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू देगा, रिटर्न 0 करेंगे हम, जो सक्सेसफुल कंप्लीशन को जो है वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्या करेंगे, हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ पाई कर देते हैं, सही है, वैल्यू ऑफ पाई हम जो है क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं ये क्या कौन सी वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल्स में है, तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंट एफ लगाएंगे जो हमारे पास फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और आगे हम लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन लगा देते हैं। आगे कहाँ पे हमारी वैल्यू जो है स्टोर है, पाई में, तो हम यहाँ पे पाई लिख देंगे एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर ये एक प्लेस होल्डर है, ठीक है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। पाई को यहाँ रिप्लेस करके क्या करेगा, 3.14 जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि हमने डिफाइन पाई क्या किया था, 3.14 किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न 0 करते हैं। रिटर्न 0 क्या करता है कि यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो जाता है, रिटर्न 0। रन करके देखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई क्या प्रिंट होके आ गई, 3.14। इवन दो हमने प्रिंट में क्या किया, पाई की वैल्यू नहीं लिखी, हमने जो है से उसको बताया कि जो डिफाइन हमने वैल्यू की हुई है यहाँ पर, ये हमने डिफाइन की हुई है, उसने वही वैल्यू क्या की, प्रिंट कर दी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारे पास इस कोड का आउटपुट 3.14 आ रहा है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास 6 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है हमारे पास यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है। तो दिस इज हाउ प्री प्रोसेसर्स वर्क, कि वो जो हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले ही जो है वो क्या होता है कि प्रोसेस होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं या फिर डिफाइन हो जाते हैं। लाइक हमने इस वीडियो में देखा कि प्री प्रोसेसर्स जैसे डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन और हैश इफ डेफ को समझा, लाइक ये किस तरह से वर्क करते हैं ये देखा, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।